जय श्री राम। आगे युद्ध कांड में हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध, हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना, इंद्रजीत का निकुंभला मंदिर में जाकर होम करना बताया गया है। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सबको विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर देखकर पवनपुत्र हनुमान जी ने कहा, वानरों, तुम लोग क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसे कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथ में पर्वत, शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानरवीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वाला मालाओं से युक्त दीप्त अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। वानर सेनाओं से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजीत का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए इस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजीत के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती पर फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने से सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने से उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजीत की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्ध में इंद्रजीत पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों से बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति की आवाज में गर्जने लगे। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपनी सेना को वानरों द्वारा पूरित हुई देख इंद्रजीत क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने आ गया। अपनी सेना में घिरे हुए सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाल समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पटिश, मुदगरों से की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजीत के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालने वाले साल वृक्षों और शिलाओं द्वारा भीम कर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोक कर हनुमान जी ने वानरों को कहा, बंधुओं, अब तुम लौट जाओ। अब हमें इस सेना का संहार करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़कर पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक, शूरी, सीता मारी गई हैं। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को देनी चाहिए, फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी ने श्री राम जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजीत होम करने की इच्छा से निकुंभला देवी के मंदिर में गया। निकुंभला मंदिर में जाकर उसने निशाचर इंद्रजीत ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में जाकर वे उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित, भोजी, अभिचार अग्निदेव आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्निदेव संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजीत यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखते हुए महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य कर्ता के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जावंत से कहा, सौम्य निश्चित ही हनुमान जी अत्यंत दुष्कर कार्य कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहा है। अतः ऋषिराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जुटे हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की सहायता करो।
तब बहुत अच्छा कहकर सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जामन लंका के पश्चिमी द्वार पर, जहाँ वानरवीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहाँ ऋक्षराज से युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्षराज को युद्ध के लिए उद्भट देख उसे रोका और उनके साथ ही लौट आए। आज यशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र ही भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे, उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजीत ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रु दमन उन्होंने उस अवस्था में मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा और मैं विषाद में डूब गया, इसलिए मैं आपको समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक में मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री राम को भूमि पर पड़ा देख समस्त वानर सब और उछल उछल को वहां आ पहुंचे। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित हो दहन कर्म करने वाली, बुझाई न जाने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह अवस्था देख लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दोनों भुजाओं में भर के बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से युक्त युक्त प्रयोजन भरी बात बोली, आर्य, आपको सदा शुभ मार्ग पर स्थिर रहने वाले और जितेंद्री हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वह निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम पक्षियों का भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में धर्म कारण नहीं है, अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी ना होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी भी सुखी है। इसी यह बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती है, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता है, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था। आप जैसा धर्मात्मा पुरुष संकट में नहीं आना चाहिए था। रावण पर कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़े हैं, अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और परमात्मा पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म का फल सुख और अधर्म से अधर्म का फल दुख ही मिलने का नियम होता, तो रावण आदि अधर्म में प्रतिष्ठित होते, वे अधर्म के फलभूत दुख से युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते, वे धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित नहीं होते। धर्म मार्ग में चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता है, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित होता है, उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से धर्माचरण करने वाले हैं वो क्लेश में पड़े हुए, इसलिए वे धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म और अधर्म से मारे जाते हैं, और धर्म और अधर्म क्रिया रूप होने के कारण आदि मध्य अंत तीनों ही लक्षण तक रह सकता है, चतुर क्षण में स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, फिर नष्ट हुआ वह धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा यह जीव आदि विधि पूर्वक किए गए कर्म विशेष के द्वारा मारा जाता है, या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विधि को ही हत्या का दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। शत्रु चेतन जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है, असत्य के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृश्य सत शुभ हो तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं होगा। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृश्य सत ही है, और कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब भी दुर्लभ और फल दान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए, यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल और पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र हैं, तो धर्म को छोड़कर पराक्रम पूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसा आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का व्रत करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा का स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिताजी ने कही थी, उस सत्य का पालन ना करने पर पिताजी को असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण आप से युक्त हो मर गए। ऐसी दशा में
क्या आप राजा से पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से बंधे नहीं हुए थे, उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे? यदि अपने पिता के के पहले कहे हुए वचन का पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता तो ना पिता की मृत्यु होती, ना ही सीता का हरण और अनर्थ ही संगठित होते। शत्रुघ्न महाराज यदि केवल धर्म और अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान योग्य होता तो वज्रधारी इंद्र पौरुष रूप द्वारा विश्व रूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदन धर्म से भिन्न जो पुरुष उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है अतः काकुस प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता और रुचि के अनुसार इनका सबका अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समय अनुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती है उसी तरह जहां तहां संग्रह करके लाए और बड़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो मंदबुद्धि मानव अर्थ से वंचित है उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न होती हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला हुआ है यदि वो प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है तो अभिष्ट सुख के लिए अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए उसे ताड़न बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है उसके पास अधिक मित्र होते हैं, जिसके पास धन का संग्रह है उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहाँ प्राप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है, जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। जिसके यहाँ धनराशि एकत्रित है वह पराक्रमी कहा जाता है, जिसके पास धन की अधिकता है वही बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वह महान भाग्यशाली कहा जाता है, जिसके यहाँ धन संपत्ति है गुणों से भी बढ़ चढ़कर समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का भाव आदि दोष प्राप्त होते हैं उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, मैं यह नहीं जानता। जिसके पास धन है उसके पास धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसके लिए सब कुछ अनुकूल बनता है। जो निर्धन है वो अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना ही उसे नहीं पा सकता। नरेश, हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शम और दम ये सब धन से ही सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले तपस्या में लगे हुए हैं उन पुरुषों का यह लोक आर्था भाव के कारण नष्ट हो गया है। यह स्पष्ट देखते जानता है। वही अर्थ का दुर्दिन में आपके पास उस तरह नहीं दिखाई देता जैसे आकाश में बादल घिराने पर ग्रहों का दर्शन नहीं होते हैं। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य का पालन पर ही डटे, परंतु राक्षसों ने आपकी पत्नी को जो आपसे को प्राणों से अधिक प्यारी थी हर लिया। वीर रघुनंदन, आज इंद्रजीत ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा। अब चिंता छोड़कर उठिए। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाव उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं, इस रूप में आप अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप रघुवीर, मैंने आपसे जो कुछ कहा वह सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकर्षित करने के लिए कहा है। अब जनक नंदिनी की मृत्यु का वृतांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने बाण के द्वारा हाथी, घोड़े, रथ, राक्षस राज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। भ्रातृ भगत लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर जो काली कजल राशि के समान काले शरीर वाले युद्धपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां करुणा देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न हैं और वानरों के नेत्रों में आंसू भरे हैं, तथा इक्ष्वाकुकुल नंदन महात्मा रघुवीर जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी जो मूर्छित हो लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। श्री राम जी को लज्जित और शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से हीन हो गया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुख की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा,
सौम्य हनुमान जी के मुख से यह बात सुनकर कि इंद्रजीत ने सीता को मार डाला, रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री राम जी से निश्चित बात कही। महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है, मैं उसे समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूँ। महाभाव दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया था कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है। महाभाव राक्षस इंद्रजीत वानरों को मुंह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। वह इस समय नुकुंभला मंदिर में जाकर होम करेगा। जब होम से लौटेगा तो उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। निश्चय ही हम लोगों को मुंह में डालने के लिए ही माया का प्रयोग किया है, और उसने सोचा है कि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा। जब तक उसका होम कर्म समाप्त नहीं होता उससे पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभला मंदिर में चले। नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए संताप को त्याग दीजिए। प्रभु, आप इस संताप शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थ चित होकर यहीं रहिए। सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। नरश्रेष्ठ, लक्ष्मण जी अपने पहने बाणों से मारकर रावण कुमार का होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे, इससे वह मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के ये पहने बाण जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजीत के रक्त का पान करेंगे। अतः महाभाव, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्ष्मण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब यह कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रु वध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजीत जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा, तब सम्रांग में देवता सुरभि से नहीं देख सकते। अपना कर्म पूरा करके जब वो युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा, उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। भगवान श्री राम शोक से पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण ने कुछ कहा, उस बात को सुनकर भी स्पष्ट रूप से समझ ना सके, उस पर पूरा ध्यान ना सके। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम धैर्य धारण करके हनुमान जी के समीप बैठे हुए विभीषण से बोले, राक्षसराज विभीषण, ने अभी जो बताया है मैं उसे फिर सुनना चाहता हूँ, बोलो क्या करना चाहते हो। रघुनाथ जी की बात सुनकर बातचीत में कुशल विभीषण ने कहा, जो बात अभी कही थी मैं पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहता हूँ। महाभाव, आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी थी, वीर, वह काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया था। उन सब सेनाओं को विभक्त करके सब ओर के दरवाजों पर स्थापित किया और यथोचित रीति से वहाँ अलग अलग युद्धपतियों को भी नियुक्त कर दिया है। महाराज, अब आप पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है उसे सुन लीजिए। बिना किसी कारण के आपको संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। राजन, मिथ्या प्राप्त हुए इस शोक और संताप को त्याग दीजिए, साथ ही चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। वीर, यदि आपकी सीता को पाना और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। रघुनंदन, मैं आवश्यक बात बताना चाहती हूँ, मैं इस हितकर बात को सुनिए। रावण कुमार इंद्रजीत निकुंभला देवी के मंदिर की ओर गया है, अतः सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना के साथ लेकर उस पर आक्रमण करें और युद्ध में उस रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दे, यही अच्छा होगा। युद्ध विजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष के द्वारा छोड़े गए विषधर सर्पों के तुल्य भयंकर बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ हैं। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशीर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं। निश्चय ही इस समय वह सेना के साथ वह निकुंभला में गया है, वहाँ से हवन कर्म समाप्त करके वह उठेगा तो हम लोगों को उसके हाथ मरा ही समझिए। महाभाव, संपूर्ण लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था, इंद्र शत्रु निकुंभला नामक वट वृक्ष के पास पहुँचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु
तुझ आतताई शस्त्रधारी को मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ तुम्हारा वध होगा। राजन, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजीत की मृत्यु का विधान किया गया है। इसलिए श्री राम, आप इंद्रजीत का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपना सुहृदयों सहित मरा ही समझिए। विभीषण का यह वचन सुनकर श्री राम जी का शोक परित्याग करके बोले, सत्य पराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान और बहुत ही मायावी और महाबलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में अचेत कर सकता है। महायशस्वी वीर जब इंद्रजीत रथ सहित आकाश में विचरने लगता है तो उस समय बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता नहीं लग पाता। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजीत की माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से यह बात कही। लक्ष्मण, वानर सुग्रीव की जो भी सेना है वो साथ लेकर हनुमान आदि युद्धपतियों, ऋक्षराज, जामवान तथा अन्य सैनिकों से घिरे रहकर तुम माया बल से संपन्न राक्षस कुमार इंद्रजीत का वध करो। ये महामना राक्षस राज विभीषण उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित है, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। रघुनाथ जी की बात सुनकर विभीषण सहित भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया। वे सब युद्ध की सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण और हाथों में धनुष लिए। तत्पश्चात श्री राम के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा, आर्य, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। इस विशाल धनुष के टिट से छूटे हुए मेरे बाण आज ही उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। इंद्रजीत के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण अपने भाई के सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहां से चल दिए। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुंभला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। भाई श्री राम द्वारा स्वस्ति वाचन किए जाने के पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। कई हजार वाले वीरों के साथ हनुमान और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्रता पूर्वक प्रस्थित हुए। विशाल वानर सेना घिरे हुए लक्ष्मण ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई ऋक्षराज जामन की सेना को देखा। दूर तक का रास्ता तय करने लेने पर मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कुछ दूर से देखा, राक्षस राज रावण की सेना मोर्चे बांधे खड़ी है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार उस मायावी राक्षस को जीतने के लिए निकुंभला नामक स्थान पर पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ वीर अंगद, विभीषण और पवन कुमार हनुमान जी भी थे। चमकीले अस्त्र शस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजा और महारथियों के कारण गहन दिखाई दे रही थी, जिसका वेग का कोई माप ना था, और अनेक प्रकार की वेशभूषा में दृष्टिगोचर होती थी। अंधकार के समान काली उस शत्रु सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। वे बोले, लक्ष्मण, यह जो मेघ के समान काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई दे रही है, उसके साथ शीला रूपी आयुध धारण करने वाले वानर वीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजीत भी हमें यहीं दिखाई देगा। अतः आप इस हवन करों की समाप्ति से पहले ही वज्र तुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए। वीर वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला तथा संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर है, अतः उसका वध कीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्ष्मण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष और युद्ध करने वाले वानर भालू वहां खड़ी हुई राक्षस सेना का एक साथ टूट पड़े। उधर राक्षस भी वानर सेना को नष्ट करने के लिए इच्छा से सम्रांग में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों का प्रहार करने के लिए उनका सामना करने लगे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उनके द्वारा कोलाहल से संपूर्ण लंकापुरी सब ओर से गूंज पड़ी। नाना प्रकार के शस्त्रों, पैने बाणों, उठे वृक्षों, भयानक पर्वत शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो गया। विकट मुंह और भहां वाले राक्षसों ने वानर युद्धपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। उसी प्रकार वानर भी सम्रांग में संपूर्ण वृक्षों और
पर्वत शिखरों द्वारा समस्त राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। मुख्य महाकाय, महारिच, महाबली ऋषियों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं के द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने से पहले वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। उस समय उसके मन में बड़ी क्रोध उत्पन्न हुआ। वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ और पहले से जोत कर तैयार हुआ गया। वह रथ बड़ा ही सुदृढ़ था। इंद्र जी के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले के ढेर सा जान पड़ता था। उसके मुंह और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। इंद्रजीत रथ पर बैठ गया और देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध करने की इच्छा वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गई। उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना उखाड़ना बड़ा कठिन था, उखाड़ लिया। फिर तो वे वानरवीर प्रहलादि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों की मार से अजीत से करने लगे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे थे। यह देखते ही शस्त्रों राक्षस उन पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे। चमकीले शूल और धारण करने वाले राक्षस शूलों से, जिनके हाथ में तलवारें और तलवारों से, शक्तियों से, पटिशधारी राक्षस पटियों से उन पर प्रभाव करने लगे। बहुत सी परिघों, गदाओं, सुंदर भालाओं, सैकड़ों शतघनियों, लोहे की बनी हुई मुदगरों, भयानक फरसों, भिंदीपालों, वज्र के समान मुक्कों, अग्नितुल्य थपड़ों से वे समस्त राक्षस पास आकर सब और पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित हो उन सब का भी महान संहार किया। इंद्रजीत ने देखा कपिवर पवन करो हनुमान पर्वत के समान अचल और निशंक भाव से अपने शत्रुओं को संहार कर रहे हैं। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहाँ यह वानर युद्ध करता है वहाँ चलो। यदि उसकी उपेक्षा कर डाली तो वो सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय वीर इंद्रजीत को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहाँ पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उस भयानक शस्त्रों से अपने शरीर पर झेल कर पवन पुत्र हनुमान महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि तुम बड़े शूरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायुपुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट पुत्र। दुर्बुद्धि अपनी भुजाओं के द्वारा मेरे द्वारा द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सहलो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझो। रावण कुमार इंद्रजीत धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। इसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। सुमित्रा नंदन रावण का जो पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं का विदारण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डाल दीजिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा कहने पर उस महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। जय श्री राम।